वेलकम यू ऑल। माय नेम इज़ राजेश शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रतियोगी परीक्षा। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा जो भी रिसेंटली वैकेंसीज़ एडवर्टीज़ की गई है, जो कि आपकी 4 जनवरी 2022 को निकली हुई है। दोस्तों, हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है जो निकली हुई है बी, सी और डी कैटेगरी के अंडर, और आप कब से कब तक इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर बात करें कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फिल करने की डेट है वो स्टार्ट होगी आपकी 7/1/2022 से लेकर और ख़त्म होनी है आपकी 29/10/2022 तक। The application are advised to apply well in advance to avoid rush during the close date। तो दोस्तों, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप 29 तारीख तक अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों की बात करके हम कैटेगरी बी में है, तो कैटेगरी बी में हमारे पास जो पोस्ट निकाली गई है वो लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन धर्मशाला, मेडिकल ऑफिसर डेंटल, मेडिकल ऑफिसर एलोपैथिक और असिस्टेंट आर्किटेक्ट। उसके बाद है आपका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पीआरओ और सिस्टम एनालिसिस यूटीटी में है। उसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोग्रामर है। दोस्तों, ये जो सारी पोस्ट है ये आपकी निकली हुई है बी कैटेगरी के अंडर में। तो अगर उसमें बात करें हम, तो इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो आपका सीरियल नंबर 1 2 3 है लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन आरसी धर्मशाला के लिए। दोस्तों, इसमें आपके पास जो भी गाइडलाइंस यूजीसी के अंडर प्रिस्क्राइब्ड की गई है, जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन 2018 में अडॉप्ट किए गए हैं, उसके तहत इसकी वैकेंसीज होगी। तो उस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। द कैंडिडेट में ऑल्सो रेफर टू यूजीसी वेबसाइट, दैट इज़ http://www.ugc.ac.in पे। दोस्तों, जो मेडिकल ऑफिसर के लिए है उसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन डेंटल और सर्जरी में होना बहुत ज़रूरी है, और जो मेडिकल काउंसिल के साथ इसकी रजिस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी है। उसके बाद जो एलोपैथी वाला है जो मेडिकल ऑफिसर है, उसके लिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूड इन द फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल और द पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल ऑफ द लाइसेंशिएट क्वालिफिकेशन टू इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद है असिस्टेंट आर्किटेक्ट, उसके लिए आपके पास डिग्री इन आर्किटेक्चर होनी चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट डली रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में होना ज़रूरी है। उसी तरह आपके पास सिस्टम एनालिस्ट यूटीटी के लिए भी बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन और आईटी में होना बहुत ज़रूरी है, या फिर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से होना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय हिमाचल प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी तरह आपके पास कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए एमसीए और बीई और बीटेक डिग्री आईटी में होना ज़रूरी है। लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास अगर बात करें तो ये है दोस्तों कैटेगरी सी में। कैटेगरी सी में हमारे पास निकली है लॉ ऑफिसर के लिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन, क्लर्क, जूनियर ऑफिसर आईटी अकाउंट्स, लैंग्वेज टीचर एलटी, और उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है, कंडक्टर के लिए है, जूनियर बेसिक ट्रेनर टीजीटी जेबीटीटी के लिए, और उसके बाद ड्राइवर के लिए है आपके पास ऑक्सिलरी, मिडवाइफ नर्स के लिए है। दोस्तों, ये सारी पोस्ट है ये कैटेगरी सी के लिए और थर्ड ग्रेड में निकाली गई है। अगर इसके लिए हम बात करें कि इसकी डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, तो लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास ये प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए या एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एडवोकेट, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आपके पास आप ग्रेजुएट होने चाहिए एनी डिसिप्लिन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंसेज। उसके बाद अगर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें, शुड बी ग्रेजुएट इन एनी
डिसिप्लिन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर डिप्लोमा। फिर ऐसे क्लर्क के लिए भी है बैचलर डिग्री और इसके बराबर इक्विवेलेंट होना चाहिए। और इसमें जो टाइपिंग के लिए आपके पास है उसमें शुड पॉसेस मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट और 25 वर्ड्स पर मिनट। दोस्तों अगर जूनियर ऑफिसर IT की बात करें तो इसमें भी आपके पास 10+2 होना ज़रूरी है या फिर मैट्रिक होना ज़रूरी है, जिसमें कि आगे कंडीशन और दी गई है कि स्कूल ऑफ एजुकेशन विद 1 और 2 ईयर्स डिप्लोमा और सर्टिफिकेट फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ITES। उसके बाद है JOA IT और अकाउंट्स के लिए। जो IT के लिए उसके पास आपका BCom होना ज़रूरी है 50% मार्क्स के साथ। और जो कैंडिडेट्स है जिनके पास MCom क्वालिफिकेशन है मस्ट हैव पास्ड BCom एट ग्रेजुएशन लेवल। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक टैली, SAP और ERP। दोस्तों LT के लिए जो BA है हिंदी में होनी चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन और BA विद 50% marks with Hindi as a effective subject and 1 year bachelor in education और BA with at least 45% marks with Hindi as a elective subject। दोस्तों अगर बात करें हम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो शुड हैव पास्ट 10+2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट। दूसरा इसी तरह JEE सिविल के लिए भी आपके पास शुड हैव पास मैट्रिक और 10+2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट। उसके बाद आपके पास फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। BTech डिग्री है जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग में वो इस बात के लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के लिए भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और डिप्लोमा होना ज़रूरी है या फिर BTech होना ज़रूरी है। कंडक्टर के लिए आपके पास 10+2 होना ज़रूरी है और उसके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। और उसी तरह से JBT के लिए आपके पास जैसे 10+2 होना चाहिए विद 50% मार्क्स। और उसके बाद आपके पास 2 ईयर जूनियर बेसिक JBT टीचर का कोर्स होना चाहिए या फिर DELED फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से होना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें उसके बाद ड्राइवर के लिए तो ड्राइवर आपके पास मैट्रिकुलेशन पूछा गया है सभी चीज़ों के लिए। अब बात करेंगे कैटेगरी डी में तो कैटेगरी डी में आपके पास निकली है PN चौकीदार, माली, बेलदार और मैस हेल्पर और सीवरमैन के लिए। तो इन सब के लिए जो PN चौकीदार, माली और बेलदार के लिए ओनली फॉर माली, चौकीदार और PN के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है। और जो अपना बेलदार, मैस हेल्पर और सीवरमैन के लिए उसके लिए मिडिल क्लास होना ज़रूरी है, मतलब 8वीं तक भी पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर अब बात करें इसमें मैक्सिमम एज लिमिट की तो द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर पोस्ट मेंशन एट सीरियल नंबर 4 to 29 इज़ 18 to 45। दोस्तों मिनिमम आपकी 18 साल है और मैक्सिमम आप 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। और उसके लिए जो फीस आपके पास कितनी है तो जो जनरल कैटेगरी के लिए है जिसमें कि आपके पास फिजिकली हैंडीकैप्ड भी आ गए, आपके डिसेबल्ड, डम, और उसके बाद EWS इसी में कैलकुलेट आपका है, नहीं सॉरी इसमें EWS नहीं है, सिर्फ जनरल कैटेगरी में जो भी आपकी सब कैटेगरीज है उसमें जो कैटेगरी B में है 2000 है और कैटेगरी C एंड D में 1200 रुपये फीस है। उसी तरह आपकी जो बाकी कैटेगरीज है SC ST OBC EWS BPL उनके लिए कैटेगरी B में 1000 रुपया फीस है और कैटेगरी में जो C एंड D में उसमें है 600 रुपया। बहुत ज़्यादा फीस है दोस्तों। उसी तरह जो एक्स सर्विस मैन है सिर्फ उनके लिए इसमें कोई भी फ़ी चार्ज नहीं की गई है। दोस्तों जैसा कि पता था आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो हमारी हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा भी जो हमीरपुर बोर्ड से और दूसरे अपने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो पेपर कंडक्ट किए जाते थे उसमें वोमेन के लिए या फिर गर्ल्स के लिए फ़ी को एग्जम्प्ट किया गया था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। दोस्तों अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो आप जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एक यूज़र ID और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा।
उसके लिए आपके पास अपने पास एक जो भी डिटेल है आपकी और डॉक्यूमेंट सब प्रॉपर होने चाहिए, तब जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो फ़ोटोज़ के लिए इसमें जो नोटिफिकेशन दी है वो 50 KB का होना चाहिए, उसका जो मैक्सिमम साइज़ है। और जो सिग्नेचर है जो आपने अपलोड करना है वो 30 KB का। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके प्रतियोगी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और ताकि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन मिलती रहे।